भगवान शंकराचार्य जी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि उस समय केदारनाथ जी में जाना दुर्लभ था, बहुत परेशानी का बहुत लंबा पैदल मार्ग था। तो भगवान शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने जो श्रद्धालु वहाँ न जाए उनके लिए एक व्यवस्था बनाई कि यहाँ पे भी केदारनाथ जी के दर्शन करके वो केदारनाथ जी के वहाँ का केदारनाथ का फल पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको दर्शन कराते हैं केदारनाथ जी के। दोस्तों कुछ दिन पहले आप सभी ने डोल आश्रम की वीडियो देखी थी और बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर उस वीडियो को अपना प्यार दिया और हमने उस वीडियो में वादा भी किया था कि डोल आश्रम के पास में जो जागेश्वर धाम है वहां की यात्रा में मैं आप सभी को ले चलूंगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को डोल आश्रम से जागेश्वर धाम ले चलेंगे और जागेश्वर धाम जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख धाम है और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जागेश्वर धाम तक कैसे पहुंचा जाए। जागेश्वर धाम जो है भगवान शिव को समर्पित है। कई साल पहले जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था और जो भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा करते थे वो जागेश्वर धाम में पहुंचते थे, यहाँ रुकते थे और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर आगे फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। जागेश्वर धाम जो है डोल आश्रम से 42 किलोमीटर है और अल्मोड़ा जिले से 37 किलोमीटर है। जागेश्वर धाम जो है समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर है। आप समझ सकते हैं 1870 मीटर हाइट जो है बहुत ही ज्यादा होती है। पहाड़ों में स्थित है ये मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर आप एक बार इस मंदिर में पहुंच जाते हैं, इस धाम में पहुंच जाते हैं तो पहली बात तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा और किसी तरह आप चले भी गए तो दोबारा यहाँ पर आकर यहाँ फिर से दर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि जागेश्वर धाम जो है देवदार के वृक्षों से चारों ओर से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर 125 मंदिर है, तो कह सकते हैं कि ये मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का समूह है और ये जो है 9वीं शताब्दी में मंदिर बहुत सारे इसमें बनाए गए थे। तो इसकी एक कहानी भी होगी, इसकी पौराणिक इतिहास भी होगा, तो वो सभी कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम के बगल में ही जटा गंगा जी की एक धारा बहती है जहाँ पर बैठकर संत मुनि ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं। तो यहाँ पर आपको जटा गंगा की धारा के दर्शन भी मिलेंगे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही अच्छी जगह है। कुछ साल पहले इस जगह के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं और दर्शन करते हैं। जागेश्वर धाम से जुड़ी हुई सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। जागेश्वर धाम तक कैसे पहुंचा जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस स्थान के बारे में जानकारी हो। और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जागेश्वर धाम तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंचना होगा और काठगोदाम बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, आप वहां पहुंच जाइए। उसके बाद आप कार से जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं और काठगोदाम से जागेश्वर धाम जो है 120 किलोमीटर के आसपास है। और जब आप हल्द्वानी या काठगोदाम से जागेश्वर धाम के लिए निकलेंगे तो रास्ते में आपको भीमताल, पदमपुरी, धानाचूली, डोल आश्रम और उसके बाद जागेश्वर धाम पड़ेगा। तो इस सीक्वेंस है, इसी रास्ते से होते हुए आप जागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। और अभी जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं ये डोल आश्रम के आगे का रास्ता है। अगर आप डोल आश्रम से पहले का रास्ता देखना चाहते हैं तो आपको डोल आश्रम की वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उस वीडियो में हमने हल्द्वानी से डोल आश्रम के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है।
अगर आप डोल आश्रम की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद वह वीडियो स्क्रीन में आ जाएगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, डोल आश्रम से चलते चलते अब हम जागेश्वर धाम तक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जागेश्वर धाम का जो मुख्य मंदिर है वो आपके सामने होगा। और ये देखिए, ये जागेश्वर धाम का एक कस्बा है जहां पर कई होटल भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है काफ़ी होटल्स यहाँ बन चुके हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। और अब काफ़ी लोग भी यहाँ पर रहने लगे हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये चारों ओर देवदार के वृक्षों से घिरी हुई एक शांत बहुत ही अच्छी जगह है। तो आइए कुछ ही देर में हम आपको दर्शन कराएंगे। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखना है और वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि और लोग जो हैं वो भी इस जगह के बारे में जान सकें। फाइनली हम जागेश्वर धाम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर एक समूह है। यहाँ पर छोटे बड़े कई मंदिर हैं और ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड का बहुत ही मुख्य मंदिर है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और इस मंदिर का इतिहास आप सभी को बताएंगे। क्योंकि इतना सुंदर मंदिर प्रकृति के बीच में है, चारों ओर बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, रास्ता बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब तक इस मंदिर के इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक हमें ये यात्रा जो है एक तरह से अधूरी मानी जाएगी। तो पंडित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद जागेश्वर धाम मंदिर का जो इतिहास है, पौराणिक जो इतिहास है, उसको जानेंगे। जी, मेरा नाम आचार्य हरीश भट्ट के नाम से है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जागेश्वर की महत्ता क्या है, महात्म्य क्या है यहाँ का। तो यहाँ का महात्म्य है, ये जो आप 125 में ये आप छोटे बड़े मंदिरों का समूह देख रहे होंगे, ये जी 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 शिवलिंग हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं के। 4 मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे, एक जागेश्वर जी का, एक पुष्टि माता पुष्टि का और महामृत्युंजय जी और केदारेश्वर भगवान। 4 मंदिर यहाँ पे मुख्य मंदिर हैं, जहाँ नित्य बाबा का भोग पूजन इत्यादि नित्य पूजन किया जाता है। 4 प्रकार की पूजा की जाती है। जो यहाँ पर मेन मंदिर है ये जागेश्वर जी का, ये आप बड़ा सा मंदिर देख रहे होंगे, ये वाला मुख्य मंदिर जागेश्वर जी। भगवान जागेश्वर को 3 नामों से जाना जाता है, जागेश्वर, हाटकेश्वर और नागेश्वर। पुराणों में यहाँ का वर्णन मिलता है, वेदों में भी मिलता है। यहाँ पे स्कंद पुराण में और कूर्म पुराण और लिंग पुराण में भी यहाँ का वर्णन मिलता है कि भगवान नागेश्वर भगवान 12वें ज्योतिर्लिंग में, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से 8वें नंबर में श्री नागेश्वर भगवान का आता है। कुछ लोग नागेश्वर भगवान को द्वारिका में भी मानते हैं, लेकिन जो पुराण जिनके साक्ष्य हैं, शिव पुराण के मानस खंड में नागेशम द्वारिका बने एक पंक्ति आती है, भगवान नागेश्वर विराजमान है। ये आप जो जंगल देख रहे हैं, समूह वृक्ष मंडल देख रहे हैं, ये है नागेशम दारुका बने, दारुक वन कहा गया पुराणों में से। तो हम हिंदी में भाषा में कहें तो इसे देवदार का वृक्ष समूह कहा जाता है, लेकिन पुराण इसको दारुक वन कहते हैं। तो भगवान नागेश्वर विराजमान है दारुका वन में। ये 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शंकराचार्य जी आए थे, शंकराचार्य जी आए यहाँ से ही, वो बताते हैं यहाँ ये महामृत्युंजय जी के शिवलिंग यहाँ पे जो था वो साक्षात रूप से प्रकट, ऐसा वरदान था कि जो भी प्राणी कुछ भी मांगता था तो तुरंत उसको तत्काल फल मिलता था। लेकिन भगवान शंकराचार्य जब यहाँ आए, उन्होंने देखा ये तो ये ज्योतिर्लिंग के रूप स्वरूप है, साक्षात है, जो भी प्राणी कुछ भी मांगता था तुरंत मिल जाता है। लेकिन उन्होंने कहा, वो भगवान शंकर के अवतार थे, उन्होंने कहा कि घोर कलयुग की स्थिति आएगी तो लोग शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू करेंगे। तो उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा उस शक्ति को संपुटित कर लिया। संपुटित मतलब ढक देना। लेकिन कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से कलयुग में कोई भी मंत्र का चौगुना फल है, 4 लाख मंत्रों के द्वारा कोई जप तप और अच्छी साधना करे तो उसे कोई भी हित के लिए
किसी का अरिष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य लाभ में, धन धान्य की प्राप्ति के लिए कोई भी महामृत्युंजय जी का अनुष्ठान करेगा तो महामृत्युंजय बाबा उससे प्रसन्न होकर उससे मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये महामृत्युंजय जी का महात्म्य है। भगवान शंकराचार्य जी यहाँ से ही होते हुए बताते हैं, पाताल भुवनेश्वर होते हुए गुफा के माध्यम से केदारनाथ जी में गए थे, वहाँ उन्होंने दूसरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो सबसे पहले मतलब पहले शंकराचार्य जी यहाँ पर आए, उसके बाद फिर केदारनाथ जी बिल्कुल। यहाँ जो हमारा लिंग पूजन है, जो हम लिंग हर जगह आजकल लिंग पूजन की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। शंकराचार्य जी द्वारा ये सर्वप्रथम यहाँ किया गया। उसके बाद उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगी उन्होंने एक वो बनाया कि सभी जगह लिंग पूजन का विधान किया। हमारे सनातन संस्कृति को जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। जो अब हम देख रहे हैं हर जगह सनातन संस्कृति का की ध्वजा फहरा रही है, उसका श्रेय केवल शंकराचार्य जी को ही जाता है कि हमारे लोग अभी भी हिंदू धर्म में सनातनी लोग अभी भी यहाँ जागरूक हैं। तो पंडित जी, जो यहाँ के मेन मंदिर हैं, जी हम चाहते हैं कि एक बार आप बताइए मंदिर के बारे में। ये मैं सर्वप्रथम इस मंदिर में चलते हैं। जैसे सर्वप्रथम कहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले कौन सा दर्शन करते हैं, वैसे ही चलेंगे। जैसे परिक्रमा के हिसाब से चलते हैं, जो पौराणिक परिक्रमा है। जी जी। ये देखिए सर्वप्रथम ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी हैं। तो सर्वप्रथम पौराणिक परिक्रमा में पहले जागेश्वर जी में आए। ये देखिए, ये आप 2 द्वारपाल देख रहे होंगे यहाँ पे। ये नंदी और भृंगी करके भगवान शंकर जी, भगवान जागेश्वर जी के 2 द्वारपाल हैं। सर्वप्रथम कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त यहाँ पे आए तो पहले सर्वप्रथम जागेश्वर जी में आए। तो विधान तो कहता है कि पुराण तो कहता है पहले ब्रह्मकुंड में स्नान होना चाहिए, उसके बाद जागेश्वर जी में नंदी भृंगी के साथ पहले ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में आए, वहाँ पूजा पाठ करें, उसके बाद अन्य मंदिरों में। अच्छा, अंदर वीडियो कॉल अलाउड नहीं होगा। अच्छा। जी, ये जागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी हैं। सर्वप्रथम पुराणों में ये पहले जागेश्वर जी का नागेशम आप देख रहे होंगे, संपूर्ण में नागेशम दारुकावन ने लिखा है। भगवान नागेश्वर जी का ही पूजन बताया गया है। उसके बाद फिर अन्य देवी देवताओं का। मैं भी आपको परिक्रमा में ले चलता हूँ। परिक्रमा का पहला पड़ाव हमारा ज्योतिर्लिंग के बाद पड़ता है दक्षिण मुखी हनुमान जी। उसके ये परिक्रमा है हमारा 125 मंदिर समूहों में द्वितीय मंदिर पड़ता है हनुमान जी का, दक्षिण मुखी हनुमान जी। पहले ज्योतिर्लिंग में दर्शन करें, उसके बाद हनुमान जी में आइए। उसके बाद परिक्रमा में चलते हैं। ये नीलकंठ महादेव जी हैं, यहाँ से होते हुए। अच्छा, इस तरफ आना है नीलकंठ मंदिर, यहाँ से ये दर्शन करते हुए आने हैं। ये सूर्यदेव का, सूर्य नारायण जी का है, सूर्य नारायण। उसी में ग्रहों में भी यहाँ पे विशेष क्या है कि शिवलिंग में 9 ग्रहों का जो अभी है वो भी शिवलिंग के रूप में ही है। ग्रहदेव, ग्रहराज जो भी है। जी। और उसके बाद माँ पुष्टि माता का है। हमारे जो शक्तिपीठ हैं, शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है माँ पुष्टि देवी के नाम से। जो भारतवर्ष में जो भी जितने भी शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ पुष्टि माता, इसे पार्वती माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो माँ पुष्टि माता, देखिए आप एक बार दर्शन करें। पुष्टि माता यहाँ पे बताते हैं माता का, जब माँ सती हुई थी तो यहाँ पे शंकर भगवान जब उन्हें इधर उधर लेके भटक रहे थे तो भगवान विष्णु भगवान ने सुदर्शन के द्वारा जब माँ का शरीर के अलग अलग खंड किए तो उन खंडों को ही शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे माता के दाहिने पाँव की बिच्छू वाली अंगूठी गिरी थी, इसलिए एक शक्तिपीठ के नाम से ये जाना गया। माँ पुष्टि देवी हर प्रकार से लोगों को हित करने वाली, हृष्ट पुष्ट करने वाली, सुख शांति समृद्धि देने वाली माँ पुष्टि माता। अब उसके बाद एक परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं। बस अभी आगे हुए इसके पुष्टि माता के बाद अगला पड़ाव पड़ता है महामृत्युंजय जी का। जो मैं महामृत्युंजय बता रहा था, यहाँ पे शंकराचार्य जी आए थे, उनके द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। लिंग पूजन का सर्वप्रथम पूजन यहीं के द्वारा किया गया। उसके बाद शिवलिंग का पूजन अन्य सभी तीर्थों में किया जाने लगा। भी आप पहुँचेंगे महामृत्युंजय जी में। कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति के लिए, भक्ति से अपने सकल मनोरथों को पूर्ति के लिए महामृत्युंजय जी का अनुष्ठान यहाँ पे अन्य लोग, भक्त लोग भी करते हैं। बड़े बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना, कोई दुख दरिद्र के नाश के लिए, हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि देने वाले भगवान महामृत्युंजय जी के अब आप दर्शन करेंगे।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ये देखिए महामृत्युंजय जी, यही महामृत्युंजय जी हैं। जो भी भक्त अपनी सकल मनोरथों की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय जी का जप अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 4 लाख महामृत्युंजय से करने के बाद कोई भी भक्त 4 महामृत्युंजय 1.25 लाख जपों के द्वारा अपनी मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। तो विधि और विधान के पूर्वक 1.25 लाख का जप करना चाहिए। तो मनोरथ हर भक्त, कोई भक्त के, कोई भी श्रद्धालु के मनोरथ पूर्ण करते हैं महामृत्युंजय बाबा। आगे चलते हैं, अगला पड़ाव करता है। तो मेन है, एक तो ज्योतिर्लिंग हो गया, एक ये हो गया पीछे पुष्टि माता का, और एक ये महामृत्युंजय वाला। उसके बाद पड़ेगा चौथा मेन मंदिर केदारनाथ जी का। तो इसके बाद केदारनाथ जी का कौन सा जी है? यहीं पे है। तो आप इसके बाद भगवान शंकराचार्य जी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि उस समय केदारनाथ जी में जाना दुर्लभ था, बहुत परेशानी का, बहुत लंबा पैदल मार्ग था। तो भगवान शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने जो श्रद्धालु वहाँ न जाए उनके लिए एक व्यवस्था बनाई कि यहाँ पे भी केदारनाथ जी के दर्शन करके वो केदारनाथ जी के वहाँ का केदारनाथ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको दर्शन कराते हैं केदारनाथ जी के। ये अर्धनारेश्वर माँ पार्वती और शंकर के रूप में पूजा जाता है। आपकी ये विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र की यहाँ पे ज़्यादातर वृक्ष समूह आपको जोड़े में मिलेंगे, शंकर पार्वती एक साथ जुड़े हुए हैं। ये आप जी ये आप देख रहे हैं वृक्ष नीचे से एक ही है, ऊपर से 2 हो गए हैं। ये शिव और पार्वती, जैसे अंदर हमने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी देखा अर्धनारेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी है अर्धनारेश्वर, शिव और पार्वती के रूप में इनका भी पूजन किया जाता है। ये है केदारनाथ जी। जो भी भक्त केदारनाथ न जा पाए तो वो उत्तर यहाँ पे भी केदारनाथ जी के दर्शन से केदारनाथ जी के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये है। यहाँ पर आरती का समय क्या है? आरती का समय वही 7 बजे, अलग अलग ऋतु के हिसाब से अलग अलग है। तो यहाँ पे अभी 7 सवा 7 के बजे के करीब आरती होती। वहाँ इस मंदिर के जैसे में कब कितना पुराना है, कब का है, अगर ये हम इस बारे में जानें तो ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में बने हुए हैं। आपको देखा हो बहुत सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी हैं। तो ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जो यहाँ के लोकल राजा रहे उस समय, चंद राजा, दीपचंद पवनचंद करके राजा हुए, उन राजाओं के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। लेकिन मंदिर कब का है ये अभी तक कोई केवल पुराण मानते हैं कि यहाँ पे सत्य द्वापर त्रियुग युगों पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे एक कथा है कि यहाँ जो आप एक कुंड देख रहे होंगे, ये यहाँ पे जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनके पुत्र लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में थे। तो उन्होंने क्या किया, लव और कुश ने अनजाने में अपने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी इत्यादि के द्वारा उनके साथ युद्ध किया। तो युद्ध के बाद जब गुरु वाल्मीकि ने देखा कि अपने पितरों के साथ इन्होंने युद्ध किया तो ये पितृदोष के भागी बन जाएंगे भविष्य में। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें, तो उन्होंने कहा, गुरु वाल्मीकि जी ने बताया कि आप जाएं इस पर्वत को पुराणों में टंकण पर्वत भी कहा गया है। टंकण पर्वत में भगवान नागेश्वर जी को साक्षी मानकर आप पितृ यज्ञ करें। तो यहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया था, पितृ यज्ञ। ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है। अच्छा, पास में कोई ये नदी बह रही है, नदी कौन सी है? जी ये जटागंगा है। यहाँ से आप जाएंगे 7 किलोमीटर ऊपर, एक भगवान एक पेड़ों की जटाओं से निकलती हैं। अच्छा, जटागंगा जी जटागंगा जटाओं से निकलती है, तो इसलिए यहाँ इनका नाम जटागंगा पड़ा। दोस्तों अभी तो आप इस मंदिर के बारे में जान लें और पूरे मंदिर को देखें, और मुख्य दर्शन जो है मैं आपको आखिरी में कराऊंगा। जो मेन मंदिर है वहां पर ले जाऊंगा और अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। जी यही जटागंगा है। इनका उद्गम स्थल कम से कम 6-7 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, जंगल में है, घोर जंगल है। 7 किलोमीटर ऊपर है उद्गम। जी उद्गम स्थान। जैसे जटाओं से जी जैसे गंगा जी गौमुख से निकलती हैं, वैसे ही इसका उद्गम स्थान जटाओं से है। फिर अन्य नदियाँ मिलती हैं, तो जटागंगा के रूप में इसमें परिक्रमा पथ हो गया। अच्छा। उसके बाद हम पुनः वहीं पे पहुंच जाते हैं जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख में। तो एक हमारी परंपरागत पौराणिक जो परिक्रमा पथ है वो पूर्ण हुआ। इस प्रकार से ये जागेश्वर जी का 125 मंदिरों का जो हमने परिक्रमा की वो यहाँ पे समाप्त होती है। तो दोस्तों फाइनली जागेश्वर धाम का जो पौराणिक इतिहास है वो आप सभी को पता लग गया होगा। पंडित जी ने बड़े ही सरल भाषा में आपको यहाँ के पुराना एक तरह से परिक्रमा भी करा दी,
कैसे कौन से मंदिर में कब जाना चाहिए, पहले कौन से मंदिर में जाएं, उसके बाद फिर पूरी परिक्रमा कैसे होगी, सारी जानकारी भी हो गई है। उसके साथ साथ आप सभी ने दर्शन कर लिए हैं। तो पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी और इसके माध्यम से सभी भक्तों को इस क्षेत्र का, हमारा जागेश्वर क्षेत्र मानते हैं कि 8वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन पुराणों में यहाँ का प्रसार अभी उस क्षेत्र से इस प्रकार से नहीं हो पाया है कि लोगों को ये जाने। लोग अभी भी द्वारिका में ही 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं, क्योंकि उसका प्रसार बढ़िया हो रखा है। लेकिन इस क्षेत्र बहुत दुर्गम क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में है, तो यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए इसके माध्यम से ही लोग भक्तों के द्वारा इस प्रकार क्षेत्र का प्रसार किया जाता है। बाबा का प्रसार हो रहा है। ये हमारी संस्कृति को जागृत करने का एक माध्यम है। इसलिए हम आप भी बहुत स्वागत के पात्र हैं कि आपके द्वारा भी है इस क्षेत्र हमारे सनातन संस्कृति को जागरूकता एक माध्यम है। ये यूट्यूब के माध्यम से आप जिसमें अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रसार करें। बाबा की कृपा आपके और सभी भक्तों में बनी रहे। जय भोलेनाथ। पंडित जी यहाँ पर जैसे कोई श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या उनको मिल जाती हैं नॉर्मली? तो अभी फ़िलहाल पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था। बहुत लोग जो भी है अभी देख रहे हैं, अभी तो जनता समूह यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उस समय आज से कम 30-40 साल पहले तो यहाँ पे कोई नहीं आता था, कोई जानता ही नहीं था। कभी हम दिन में 1-2-4 गाड़ियाँ यहाँ पे आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को जागृति होगी, लोगों को जानने लग गए हैं, तो लोग बाग आते हैं, भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ की व्यवस्था भी होटल वगैरह तो यहाँ पे हैं, जो रहने की जो व्यवस्था अभी फ़िलहाल सुचारू सही है। लेकिन ज़्यादा भी नहीं है कि आप कम से कम मैं मानता हूँ 250-300 लोग एक साथ आ जाएंगे, तो उसके बाद भी यहाँ पे व्यवस्था ठहरने की व्यवस्था नहीं है। लोग बाग यहाँ से 35 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा होते रुकते हैं। लेकिन ऐसी है व्यवस्था चल रही है कि सभी की, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी ये वर्तमान में जागेश्वर धाम आने वाले 5-10 महीने के बाद आप देखेंगे बहुत चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जागेश्वर कॉरिडोर के रूप में ये मोदी जी द्वारा मास्टर प्लान के रूप में लाया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर व्यवस्था और भी सुचारू होंगी और बढ़िया हो जाएगी। आप कितने सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, धाम में सेवा कर रहे हैं? जी, ये हमारे तो पूर्वज यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मान के चलें कि हमारे बताते हैं सर्वप्रथम यहाँ का जागेश्वर जी के राजा लोग थे। हमें केरल से भट्ट परिवार 2 परिवार लेके आए थे। अभी यहाँ पे 365 परिवार जागेश्वर धाम के पुजारी के रूप में करते हैं। सभी लोग क्रम आता है, सभी का एक करके सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो पंडित जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ के बारे में जानकारी दी है। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ आसपास आते हैं, अल्मोड़ा आते हैं, रानीखेत आते हैं, नैनीताल आते हैं, तो थोड़ा समय यहाँ निकालें। यहाँ आने के बाद सच में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। जो सुकून शांति यहाँ पर आपको मिलेगी वो बहुत ही कम जगह पर मिल पाती है। तो आप आइए और दर्शन करें। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। दोस्तों ये है जागेश्वर धाम का महामृत्युंजय मंदिर, बहुत ही मेन मंदिर है। और यहाँ पर जब आप दर्शन करेंगे, इस मंदिर की दीवारों को देखेंगे, तो आपको प्राचीनतम की अपने आप में ही पता चल जाएगा कि कितना प्राचीन है। क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों से जोड़कर ये मंदिर निर्माण कराया गया है। और पत्थरों के मध्य में आपको कोई सीमेंट या कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ पत्थर ही रखे हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर। ये देखिए, दीवारें देखिए। ये महामृत्युंजय मंदिर आप सभी देख रहे हैं, जो कि जागेश्वर धाम का एक मुख्य मंदिर है। तो आप यहाँ पर दर्शन करें। दोस्तों ये है यहाँ का सबसे मुख्य मंदिर, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। सबसे मेन यही जगह है, ये मंदिर है। और यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी, तो आप भी दूर से ही देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और पूरा जागेश्वर धाम जो है, जब आप जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिरों के करीब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा पहले आपको राइट हैंड में कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं, वो भी इसी समूह में शामिल हैं। और जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, फिर तो यहाँ आने के बाद तो आपको एक अलग ही आपका माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आध्यात्म की खुशबू चारों तरफ आने लगेगी। ये देखिए, ये है। और यहाँ पर देवदार के वृक्ष देखिए आप कितने हैं, पूरा घना जंगल है, उसी के मध्य में ये स्थित है। और इस तरह के मंदिर आपने पहले भी देखे होंगे कई जगह, तो इससे आइडिया लग जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन है। और 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के ये मंदिर यहाँ पर है। अब मैं आपको यहाँ का ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, उससे और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, ये है जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिरों का समूह है। कैसा लग रहा है आज की वीडियो आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं भी जब यहाँ पर पहुँचा था
तो बहुत अच्छा लगा। टाइम ना होने की वजह से यहाँ पर मैं रुक नहीं पाया, लेकिन बहुत मन था कि एक दिन यहाँ पर स्टे करें और यहाँ इस जगह को और अच्छे से समझे। दोस्तों, जागेश्वर धाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप लोग वहां पर फॉलो जरूर कर लें। और आप जो भी जानकारी लेनी है आप मैसेज कर दीजिए। और ये जागेश्वर धाम का कस्बा है, जहां पर आपको बहुत सारे मकान दिख रहे हैं। और थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे तो वहां भी आपको कुछ होटल नज़र आ रहे हैं। तो रुकने की व्यवस्था है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के एक और ख़ास मंदिर में ले चलेंगे। और वो जो मंदिर है यहीं से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम धीरे धीरे करके पूरा उत्तराखंड आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी अपना ख्याल भी रखना है, आपको परिवार का भी ख्याल रखना है। जय हिंद, जय गंगे माता।